कि भैया आज मैं आप सभी को कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 4.4 बता रहा हूँ। इसमें दिया गया सवाल नंबर 1 दिया गया है। इसमें हमको विविक्तकर ज्ञात करना है और ये बताना है कि ये मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है, ये सब बताना है इसमें। तो हम लोग देखिए, सबसे पहला काम समीकरण लिखते हैं, उसके बाद तुलना करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर इस प्रकार से हम लोग तुलना कर लेते हैं। इसमें देखिए x² से x² कट जाता है, a बराबर आ जाता है 2, a बराबर 2 हो गया और b बराबर आ गया -3 और c बराबर हो जाता है 5। तो हमको ये ज्ञात करना है कि इसका मूल अस्तित्व में है कि नहीं। सवाल में पूछ रहा है कि मूल अस्तित्व में कब होता है, या तो 0 है या तो प्लस में है, तो अस्तित्व में होता है, और माइनस में होता है तो अस्तित्व में नहीं होता है। तो देखिए इसके लिए सूत्र होता है विविक्तकर d बराबर, इसको d से प्रदर्शित करते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac में रख देते हैं। देखिए अब b का मान आपके सामने दिया गया है, b का मान है -3 का स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 5। तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 माइनस 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, 40 आ जाएगा। इसको माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा -21। अब देखिए भैया ये माइनस में आ गया, इसका मतलब ये है कि ये मूल अस्तित्व में नहीं है। नीचे इसमें देखेंगे अतः मूल अस्तित्व में नहीं है। देखिए भैया हमने आपको बताया कि या तो ये 0 आना चाहिए या तो प्लस में आना चाहिए, तभी अस्तित्व में होता है, अन्यथा अस्तित्व में नहीं होता। तो ये अस्तित्व में नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसमें बस यही लगाना है। इसी प्रकार की 2 सवाल और हैं, आप उनको देख लीजिए। देखिए भैया सवाल नंबर 2 है उसी में का, इसी प्रकार से लिख रहे हैं 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 दिया गया है। हम लोगों को समीकरण से तुलना करवाना है। तो x² से x² कट गया, a बराबर क्या आ गया 3, और b बराबर x से x कट जाएगा, b बराबर आ जाएगा -4√3। इसमें b के स्थान पर पूरा कितना दिया -4√3, और c बराबर दिया गया है 4। फिर विविक्तकर d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac, इसी में रखेंगे। तो b का मान -4√3 का होल स्क्वायर -4, a का मान 3 है, c का मान 4 दिया गया है। ये हो जाएगा 4 4 16, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये हो जाता है 3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाता है, -4 4 16 48, ये भैया 48 हो जाएगा। तो 48 माइनस 48 बराबर आ जाता है 0। तो इसमें लिखेंगे अतः मूल वास्तविक है और अस्तित्व में है, ये लिखना है, क्योंकि इसका मान 0 है। अगर 0 आ गया तो ये इसका मतलब कि अस्तित्व में है। अब आप देखिए 0 आ गया तो इसका मान कैसे निकालते हैं, छोटा सा सूत्र होता है बस। देखिए ध्यान से आप, इसमें हम लिखेंगे x बराबर -b/2a, ऐसे रख देते हैं, सुन लीजिए -b/2a, सॉरी x बराबर -b/2a, इसी में आपको रख देना है। चलिए देखिए, अगर ये अस्तित्व में है तब, 0 आया है तब आपको यही रखना है, ठीक है। ये तो -b का मान क्या दिया गया है -4√3 बटे -4√3/2a, का मान दिया गया है 3, a का मान दिया गया है 3/2। तो देखिए हो जाएगा -4√3/3 दूनी 6 हो जाएगा। इसके बाद इसको हम 2 से काट देते हैं। तो देखिए जब 2 से इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6, तो ये आ जाता है। तो ये हो जाता है भैया 2 -2√3/3 आ जाता है, इस प्रकार से।
अगर हम चाहें कि ये जो 3 दिया गया है इसको भी अंडर रूट में कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, बराबर -2 अंडर रूट 3 है, बटे में इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 को हम लिख सकते हैं। एक अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 काट देंगे, यह आ जाएगा -2 बटे अंडर रूट 3। तो यही मान x का हम 2 बार कर देते हैं, बराबर करके लिख लेंगे -2 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, यही इसके दोनों उत्तर आ जाते हैं। तो देखिए इसमें जो है देखिए भैया इसमें ये जो दिया गया है सूत्र हमारा होता है -b/2a। -b/2a होता है, b का मान भी माइनस में दिया गया, सूत्र में भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये वाला हो जाता है प्लस। ये ध्यान रखिए यहाँ पर प्लस लगाने से ये हो जाएगा प्लस में, अर्थात कि 2 बटे अंडर रूट 3, 2 बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका मान b का मान माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक, देखिए भैया सवाल नंबर 3 है, इसको भी उसी प्रकार से सूत्र में रखते हैं। ax स्क्वायर + bx + c का 0 से तुलना करवाते हैं। तो a का मान दिया गया है 2, b का मान दिया गया -6, c का मान दिया गया 3। देखिए सूत्र होता है विभक्तिकर का, विभक्तिकर d = b² - 4ac। हम लोग उधर करके चेक करते हैं कि इसमें अस्तित्व है कि नहीं। अगर अस्तित्व में प्लस में आता है तो दूसरा सूत्र है, अगर शून्य आता है तो दूसरा है, और अस्तित्व में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो भैया b का मान दिया गया -6 का स्क्वायर -4, a का मान दिया गया 2, c का मान दिया गया 3। ये हो जाएगा 6 × 36 माइनस 4 × 12, 12 × 2 24 हो जाएगा। इसको घटा लेंगे तो ये आ जाता है 12। तो अर्थात कि d का मान आ गया 12। अब की बार प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब अस्तित्व में है, लिख लेंगे। अतः अस्तित्व में है। अगर अस्तित्व में है और प्लस में आया है तो इसके लिए हम लोग सूत्र लगाते हैं x का मान निकालने के लिए। x बराबर होता है -b ± अंडर रूट b/2a। ये ध्यान रखिएगा, इसको लगाते हैं -b ± अंडर रूट b/2a, ये वाला सूत्र लगाते हैं। तो माइनस का इसमें देखिए b का मान क्या दिया गया आपके सामने -6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाता है 6 ± अंडर रूट d का मान दिया गया है 12 बटे ये हो जाएगा 2, a का मान दिया गया है 2। तो भैया इसको देखिए, इसको अंडर रूट के बाहर निकाल लेते हैं, तो लिख लेंगे 6 ± अंडर रूट 2 × 2 × 3 बटे हो जाएगा 2 दूनी 4। इसमें से हम 2 × 2 जोड़ा बन रहा है तो बाहर निकालेंगे, ये हो जाता है इस प्रकार से 6 ± 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा बटे 4। अब ऊपर वाले में हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ऊपर जब हम लोग कॉमन ले लेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 ± अंडर रूट 3 बचेगा बटे में 4 दिया गया है, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा जो आंसर आता है x का, x बराबर लिख लीजिएगा 3 + अंडर रूट 3 + अंडर रूट 3 बटे 2 3 - अंडर रूट 3 बटे 2। ये आपके 2 मान आएंगे, x के 2 मान आएंगे। आप देख लीजिए, आपको इसी प्रकार से करना है। ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि अगर धनात्मक होता है तो हमको ये वाला सूत्र रखना है, x का मान निकालने के लिए -b ± अंडर रूट b बटे 2a इसी में रखते हैं। आप देख लीजिए, इसका गुणनखंड कर लेंगे, बाहर निकालेंगे, 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि जो ऊपर नीचे कट रहा है वही कॉमन लेते हैं। ये 3 ± अंडर रूट 3 बटे 2 आ जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में रखेंगे। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। आपको इसी प्रकार से करना है। तीनों सवाल आपको दिया गया है, एक पहले वाले में अस्तित्व नहीं है, अगर अस्तित्व नहीं है तो आपको x का मान नहीं आएगा, इसलिए पता कर लेना है विभक्तिकर वाले सूत्र में रख करके कि अगर अस्तित्व में नहीं है तो फालतू परेशान होने से मतलब नहीं है, उसमें x का मान नहीं आएगा। अगर 0 आ जाता है तो बढ़िया, बहुत आसान सूत्र है, x बराबर -b/2a में रख दीजिए तब b आ जाएगा। अगर प्लस में आता है तो आपको ये वाला सूत्र रख करके तब x का मान निकालना है। इस प्रकार से आपको सवाल लगाना है। ठीक, देखिए भैया सवाल नंबर दूसरे की पहली सवाल है,
दिया गया है 2x² प्लस kx+3 बराबर 0। इसमें k का मान क्या है कि k का क्या मान है, देखिए तुलना उसी प्रकार से करेंगे जैसे समीकरण लिखे थे ax² प्लस bx+c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर लीजिए। अब देखिए भैया a बराबर कितना है 2, b बराबर दिया गया है k, c बराबर दिया गया है 3। ठीक है, a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3 दिया गया है। सूत्र वही लगाना है कि विस्तार वाला d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक, इसी में रख लीजिए। b का मान आपके सामने दिया गया है k² 4ac, a का मान 2, c का मान 3, तो k² - 4 3 12 दूनी 24 हो गया। ठीक भैया, k² - 24 हो गया। तो हम लिख देंगे इसमें k² - 24 बराबर 0, तो k² बराबर आ जाएगा 24 का छांतर कर देंगे, प्लस में आ गया। अब हम लोग लिखेंगे इसमें k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √24, क्योंकि अगर स्क्वायर लगाते हैं तो अंडर रूट लगाते हैं। ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर गुणनखंड कर लीजिए इसका, ये हो जाता है 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, इस प्रकार से। इसमें जोड़ा बन जाएगा भैया 2 वाला, ये बचेगा बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 दूनी 6 हो जाता है। तो k बराबर आ गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो हम इसको अगर चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, चाहे तो एक में भी लिख सकते हैं। k का मान है तो आप लिख सकते हैं k बराबर 2 अंडर रूट 6, दूसरा लिख सकते हैं k बराबर माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, या प्लस माइनस आप इकट्ठा रखें तब भी लिख सकते हैं, आपका आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से लगाना है, k का मान आपको इसी प्रकार से ज्ञात करना है। ठीक है, आप देख लीजिए, ध्यान रखिएगा कि जैसे अभी तक लगाते चले आए हैं उसी सूत्र में b² - 4ac वाले सूत्र में रख करके रखेंगे तो अपने आप k का मान आ जाएगा। ठीक, देखिए भैया दूसरी सवाल है, दिया गया kx × x - 2 + 6 दिया गया है ना। तो इसमें समीकरण नहीं बना, पहला काम हम लोग समीकरण बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, तो kx का गुणा x में करें तो ये हो जाएगा kx² माइनस 2 का गुणा इसमें करें तो माइनस 2kx हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। ये आपका समीकरण बन गया। अब आपको इसके बाद सूत्र लगाना है, तुलना करवाना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर भैया तुलना करना है, x² से x² कट जाएगा, a बराबर आ जाएगा k और b बराबर हो जाएगा माइनस, b बराबर आ जाएगा माइनस 2k, b बराबर हो जाएगा माइनस 2k, x से x कट जाएगा, इसमें हो जाएगा c बराबर 6। ये मिल गया मान। अब हमको द्विघात समीकरण अर्थात कि विभक्तिकर वाले में रखना है, तो d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac, ये सूत्र होता है, इसमें रख लीजिए। तो b का मान आपके सामने दिया गया है माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान k है, c का मान 6 है, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस में 4k² माइनस इसको 4 से 24k हो जाएगा, इस प्रकार से। अब भैया इन दोनों में हम 4k कॉमन ले लेते हैं। देखिए कैसे, 4k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा k माइनस 4 से 24 बराबर हो जाएगा 0। तो 4k की तुलना एक बार हम 0 से करेंगे, ये हो जाएगा 4k बराबर 0, तो k बराबर 0/4 अर्थात कि k बराबर आ जाएगा 0, k का एक मान 0 आ जाएगा। दूसरा k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर हो जाएगा 6, दूसरा मान k का 6 आएगा, तो अतः लिख लीजिएगा, अतः k का मान जो आएगा 2 मान आएगा, एक है 0 दूसरा है 6। ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको लगाना है, इसी सूत्र में। ठीक है, आप देख लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है।